जितनी बातचीत होती है भारत में बहुत ही गंभीर चर्चाएं होती है कि हर चीज में कि जाति पाति जात पात नहीं मिट पाया, समाज अपने नैतिक दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पाया, ब्ला ब्ला बहुत सारी सवाल ये है। लेकिन सबसे ये जो इम्पोर्टेंट सवाल है इसमें, जो डीप रूटेड क्वेश्चन इज देयर, कि ये जो जाति है ये बनाई किसने? क्या सनातन धर्म ने जाति बनाई है? और अगर सनातन धर्म ने जाति नहीं बनाई है तो ये प्रोपेगेंडा लेफ्ट वाले, कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले, सारे जो भी सत्ता के खेल में शामिल है, ये करते क्यों है? इसके पीछे डीप साइकी क्या है? क्या भारतीय समाज को तोड़ो और वोट, चूंकि ये इजी वोट हो जाएगा, नहीं बिना किसी काम के वोट मिल जाएगा, और लोगों को आपस में डिफरेंस करके लड़ाओ, हमेशा के लिए दुश्मन बनाओ और खुद मौज करो। ये डेमोक्रेटिक जो सत्ताधारी लोग हैं इनका ट्रू कलर होता है ये बेसिकली। क्योंकि भारत में तो जाति वर्ड ही किसी ने नहीं सुना था ना, आज है। आज जो है अगर मतलब वो संवैधानिक वजह से है। जातियां भारतीय संविधान ने बनाई है, भारतीय संसद ने उसको इनरिच किया है, और जो पॉलिटिशियन है उन्होंने प्रोपोगेट किया है। क्योंकि ये भारत भारत की जाति व्यवस्था बड़ी ही अजीब है। मतलब ये 2000 से शुरू हुई और 7-8 हजार तक अब रोज नई जातियां पैदा हो रही हैं, और उनमें भी जो पिछड़े हैं, मतलब जब अंग्रेज भारत छोड़ के गए तो बहुत ही कम लोग पिछड़े थे संवैधानिक रूप से और संसदीय रूप से, और अब रोज नए पिछड़े पिछड़े लोग ऐड ऑन हो रहे हैं। मतलब 70 साल में तुम लोग बैठ के कर क्या रहे हो आखिर फिर? लेकिन ये सवाल पूछिएगा तो जो भी पूछेगा वो खतरा है सत्ताधारियों के लिए, और उस पर सत्ता की नजर जाती है। क्योंकि ये आदमी जो है, और वो कॉमन एनिमी होता है। जैसे एक ऑनेस्ट ऑफिसर कॉमन एनिमी होता है, चाहे वो सरकार किसी को, कांग्रेस के, बीजेपी, आम आदमी, उसको कोई पसंद नहीं करता है कि नहीं? वैसे ही जो सत्ता से सवाल करता है उसको कोई पसंद नहीं करता। तो जो लोग सत्ता, अब प्रॉब्लम क्या है कि मिडिल क्लास ही वो कुशन है जो कि एक तरह से सत्ताधारियों के आतंक से नीचे की क्लास को बचाता है। लेकिन सत्ताधारियों ने एक नया ट्रिक निकाला है कि सत्ता को कंसोलिडेट करने के लिए नीचे की क्लास को इतना क्रश कर दो, और उसको इस तरह से अपने आप को दिखाओ कि मैं ही मसीहा हूं, और ये जो बीच वाले लोग हैं ना, ये जो बनिए हैं, ये तुमको लूट रहे हैं। ठीक है, ये जो ब्राह्मण है वो तुमको लूट रहे हैं। जबकि हकीकत बिल्कुल इसके बरक्स है, बिल्कुल ही इसके उलट है। ब्राह्मणों ने वो त्याग किया है कि समाज में, मैंने आज तक किसी ब्राह्मण को अत्याचार करते नहीं देखा। हाँ, ब्राह्मण पे अत्याचार होते हुए मैं रोज देखता हूँ। लेकिन किसी ब्राह्मण पे, देखो वो इकोनॉमिक है, दो लोगों में लड़ाई हो, वो एक आध केस डिफरेंट हो सकता है। लेकिन सामान्यतः भारतीय ब्राह्मण जो होते हैं वो लड़ाकू प्रवृत्ति की होती ही नहीं है। एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ। अब 10 लाख में से एक तो जीन किसी का हो सकता है उस तरह का। या हमारे धर्म में तो ये भी कहा गया है ना कि संस्कार जो होते हैं वो कई जन्मों जन्म तक होते हैं। जैसे परशुराम के बारे में क्या है कि परशुराम इज नॉट अ ट्रू ब्राह्मण। उसके उनके पूर्व जन्म के जब पढ़िएगा तो पूर्व जन्म में वो क्षत्रिय थे, और वो क्षत्रिय भाव लेकर ब्राह्मणों के घर में, ब्राह्मण के घर में पैदा हुए थे। इसलिए उनका नेचर थोड़ा था वो जो एग्रेशन वाला था। ठीक है, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन सामान्य रूप से ब्राह्मण बौद्धिक होते हैं। ब्राह्मण हमेशा ये चाहते हैं कि समाज आगे बढ़े, क्योंकि समाज आगे जब बढ़ता है तो उनका उनका जन्म ही इसीलिए होता है। उनके घरों में ये संस्कार दिया जाता है। तो ब्राह्मणों को पॉलिटिशियन तो इसलिए बदनाम करते हैं कि अगर जैसे ही ब्राह्मण खत्म, हिंदू पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, टूट जाएगा, उसके बाद शासन करना बहुत ही आसान है। इसीलिए तो ये जितने भी एलिट क्लास के लोग हैं, चाहे बीजेपी वाले हैं, चाहे कांग्रेस वाले हैं, वो हमेशा समाज में तोड़ फोड़, और उनको एक हमेशा एक कॉमन एनिमी चाहिए होता है। लेकिन ये समाज को समझना होगा कि ये मिडिल क्लास, ये ब्राह्मण, ये चले गए तो फिर आपका क्या हुआ? ये आपका नैतिक दायित्व है। वो कोई ऐसा नहीं है कि खत्म नहीं होता। खत्म हो जाए तो फिर क्या होगा? जैसे आप गुलाम अंग्रेजों के थे, और अंग्रेजों से ज्यादा गुलाम तो आज है। मैं देखता हूँ जब नाम नहीं लूंगा, हमारे प्रिय, प्रिय क्या कहूँ, लेकिन नैतिक रूप से आप समझते हैं ना, मतलब मजबूरी है। तो जब मुख्यमंत्री जी आते हैं तो गलियों के आगे बैरिकेडिंग लगा दी जाती है कि आप गली से बाहर नहीं निकल सकते हैं। हमारे शहर में ऐसा हो जाता है। बड़े शहरों में नहीं होता, मैं चूंकि टियर 3 सिटी में रहता हूँ, तो ऐसी ऐसी हालात हो जाते। तो अंग्रेजों के हम गुलाम थे, ये तो बहुत छोटी बात है। उनसे ज्यादा हजार गुना गुलाम हम आज हैं।
तो ये सोचिएगा ज़रूर, क्यों ऐसा हो रहा है और आपका क्या दायित्व है और आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है?